मित्रों नमस्कार, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम लोग यहाँ पर व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं। कौन सी संधि पढ़ रहे हैं? व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं और ये व्यंजन संधि का दूसरा वीडियो है। मित्रों, मैंने आप लोगों को स्वर संधि पढ़ा दी है और ये है हमारी व्यंजन संधि। ठीक है साथियों, तो व्यंजन संधि में आज हम लोग नियम नंबर 2 पढ़ेंगे। पहला नियम हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। बार बार मैं ये नहीं कहूँगा, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको लगता है साथियों कि मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो निश्चित रूप से आपका मन भी खुद करेगा यार लाइक करना चाहिए। तो आपको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है वीडियो को और सब्सक्राइब भी करना है, जिसको भी पहली बार वीडियो मिले। साथियों, पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास, पूरी ग्रामर हिंदी की, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कोई सी भी ग्रेड हो, एलटी ग्रेड हो, पीजीटी हो, टीजीटी, सब में ये ग्रामर आती है। चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे यहाँ की पुलिस हो, जहाँ पर भी हिंदी की ग्रामर आती है, सबके लिए ये कंपलसरी है। तो साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि में ही नियम नंबर 2। व्यंजन संधि का जो नियम है, नियम नंबर 2 है, उसे हम यहाँ पर लोग करने वाले हैं। और सबसे बढ़िया बात रही जो पहला नियम मैंने पढ़ाया है व्यंजन संधि का, उसमें आप लोगों ने बहुत मेरा अच्छा साथ दिया है और कम्प्लीटली बहुत सारे स्टूडेंट ने उस वीडियो की सराहना करी है कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। तो मुझे थोड़ा सा हौसला मिलता है और आप लोगों के लिए मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ। तो चलिए साथियों, दूसरा नियम देखते हैं। यदि किसी प्रथम अक्षर, मैं लिखाता भी हूँ और उसका फॉर्मूला भी आपको बताता हूँ। यदि किसी प्रथम अक्षर, अब साथियों ये प्रथम अक्षर किसका होगा? वर्ग का पहला अक्षर होगा। मित्रों ये बात ध्यान रखना, वर्ग का पहला या प्रथम अक्षर के बाद कोई पंचमा अक्षर हो तो, पंचमा अक्षर का मतलब क्या होता है? वर्ग का पांचवा अक्षर या वर्ग का पांचवा वर्ण हो तो, वर्ग का पंचमा अक्षर या वर्ग का पांचवा वर्ण हो तो क्या हो जाता है मित्रों? प्रथमा अक्षर अपने पंचमा अक्षर में बदल जाता है। जो प्रथम अक्षर है, प्रथम अक्षर अपने वर्ग के पंचम अक्षर में बदल जाता है। तो ये बात थी। अब इसे हम एक फॉर्मूले में बना लेते हैं। कैसे बनता है देख लीजिए। यहाँ पर इसका एक सूत्र बन जाएगा मित्रों। कैसे बनेगा? प्रथम अक्षर वर्ग का हो तो वही क, च, ट, त, प, वही बन गया। तो ये हैं हमारे वर्ग के पहले अक्षर। इनके बाद में प्लस लगा दिया, इनके बाद में पंचम अक्षर हो, यानी कि वर्ग का पंचमा अक्षर। कौन सा अक्षर? पंचमा अक्षर हो। पंचमा अक्षर, अब पंचमा अक्षर कौन कौन से होते हैं? इसका जो पांचवा, इस वर्ग में जो पांचवा है वो पंचम अक्षर होगा। क ख ग घ ऐ, तो क ख ग घ ऐ ये पंचम अक्षर होगा साथियों। तो लिख लीजिए यहाँ पर पंचम अक्षर कौन कौन सा है। ये है, फिर ये वाला अक्षर, और फिर ये वाला अक्षर, और ये फिर ये वाला अक्षर। तो ये पंचम अक्षर हैं। ङ, ऐ, अण, न और म, ये पंचम अक्षर हैं। तो अगर मान लीजिए कि वर्ग के पहले वर्ण के बाद में पंचम अक्षर आए, प्लस के बाद पंचम अक्षर आए, तो ये जो पहला वर्ण है वर्ग का, ये पहला वर्ण है वर्ग का, ये किस में बदल जाएगा साथियों? पंचम अक्षर में ही बदल जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि इस पहले वर्ण को कौन से वर्ग के पांचवें वर्ण में बदलेंगे। ये पहला वर्ण है और इसे हम बदलेंगे पांचवें वर्ण में। बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से सोच लेना आप लोग। तो बदलिए, पहले वर्ण के बाद में पांचवा वर्ण आएगा तो पहला वर्ण किस में बदलेगा? पांचवें में बदलेगा, अपने ही वर्ग के।
तो इसको बदल दीजिए, किस में बदलेगा, इस वर्ग अपना ही वर्ग का अंग हो जाएगा। च को छ छ ज ज अ में बदल जाएगा, ट ठ ड ड ण में बदल जाएगा, और इसके बाद में त थ द द न ये न में बदल जाएगा, और प फ ब ब म ये म में बदल जाएगा। तो साथियों इस तरह से जो ये वर्ग का पहला वर्ण है, अगर इसके बाद में पांचवा वर्ण आता है प्लस के बाद संधि विच्छेद होने पर, तो वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। मेरे हिसाब से ये फॉर्मूला समझ में आया होगा आप लोगों के। बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूं मैं, आपको समझ में आ रहा होगा मित्रों, और समझ में आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है साथियों। चलिए अब हम लोग ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, वीडियो को रोक करके लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसी के साथ उदाहरण हम लोग करेंगे। एक उदाहरण से मैं समझाता हूं, तो ये नियम आपको याद हो गया। देखो इसके पहले जो नियम बताया था मैंने, उसमें वर्ग को घोष वर्ण आने के बाद में हम लोग किस में बदल रहे हैं, तीसरे वर्ण में बदल रहे हैं। और यहाँ पर पंचम वर्ण आ रहा है, यानी कि अनुनासिक वर्ण अगर आता है तो उसे हम लोग किस में बदल रहे हैं, उसी में बदल रहे हैं, पांचवें वर्ण में ही। अनुनासिक आ रहा है तो अनुनासिक में ही बदल रहे हैं साथियों, किसको, पहले वर्ण को। तो देखिएगा यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उदाहरण है पहला, उदाहरण पहला है तो वाक प्लस मय लिखा हुआ है, वाक प्लस मय, ठीक है। अब देखो प्लस के पहले क है यानी कि वर्ग का पहला वर्ण है, प्लस के बाद में म है यानी कि वर्ग का पांचवा वर्ण है। तो इस जो वर्ग का पांचवा वर्ण है, इसका मतलब वो फॉर्मूला अपना सही है। तो इसको किस में बदलेंगे, पहले वर्ण को, इसको बदलेंगे पांचवें वर्ण में। अगर पांचवा ही आएगा तो पांचवें ही वर्ण में बदलेंगे। तो बदल दीजिए पांचवें वर्ण में, तो क ख ग ग ग, क ख ग ग ऐ, तो यहाँ पर इसमें बदल जाएगा। फिर पीछे क्या लिखा हुआ है, मय। तो अब इसको जोड़ना है और कुछ भी नहीं करना है, तो जोड़ दीजिए, वांग मय हो जाएगा, वांगमय। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं साथियों और कर सकते हैं। चलिए ये तो बात हुई संधि करने की। अगर मान लीजिए इसी की संधि आपको दी हुई है, वांगमय की ही संधि आपको दी हुई है और आपको करना है संधि विच्छेद, तो कैसे करोगे। अब आपको पता है कि यार संधि यहां से होनी है, तो पीछे मय यानी कि पांचवा वर्ण जा रहा है। तो अगर पांचवा वर्ण जा रहा है तो इससे पहले जो मैं बनाऊंगा प्लस के पहले, वो कौन सा आना चाहिए, पहला वर्ण आना चाहिए। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो अंग को किस में बदल देंगे, इस अंग को बदल देंगे हम लोग क में, क्योंकि पांचवा आ रहा है, पांचवा आने की वजह से ये जो पांचवा बना है उसको पहले में लेके जाएंगे। बस यही चीज आपको याद रखनी है। तो ये इस तरह से याद रख करके हम लोग इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है मित्रों। चलिए इसके अन्य उदाहरण और भी हम लोग कर लेते हैं। अन्य उदाहरण पर भी आप देखिएगा। पहला उदाहरण मैं यहाँ पर करता हूँ, ऋक प्लस मंत्र, ठीक है। दूसरा है दिक् प्लस मुख, तीसरा है दिक् प्लस मंडल, चौथा है षट प्लस मुख, ठीक है। पांचवा है षट प्लस मास। अब इनको क्या करना है, केवल इनकी संधि करनी है। यहाँ क आ रहा है, पांचवा वर्ण आ रहा है, तो इस पहले वर्ण को पांचवें में बदल देंगे, बस कुछ भी नहीं करना। तो ये री, और फिर ये क को बदला अंग में बदला, फिर पीछे मंत्र, फिर ये मंत्र, तो रिंग मंत्र लिख देंगे हम इसको, और कुछ भी नहीं है। तो दिक् प्लस मुख, पांचवा वर्ण आ रहा है, तो पहले वर्ण को प्लस के पहला वर्ण आ रहा है वर्ग का, तो इसको कुछ में बदल देंगे, पांचवें में बदल देंगे। तो इसी वर्ग का पांचवा क्या हो जाएगा, दिंग मुख, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, क को वही पांचवें बदलेंगे, सेम उसी में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा दिंग मंडल। यहाँ पर देखो ट आ रहा है, ठ ठ ड ड ण, तो अण में बदलेंगे इसको, क्षण मुख हो जाएगा। इसको भी किस में बदलेंगे, अण में बदलेंगे, तो क्षण मास हो जाएगा। तो इस तरह से साथियों हम लोग जो है इस नियम के उदाहरण कर सकते हैं। बहुत बढ़िया नियम है, आसानी से आप लोग बना सकते हो, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आएगी। आपको अच्छा लग रहा है निश्चित रूप से तो ज़रूर लाइक कीजिएगा यार, ठीक है।
हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं आगे, और भी उदाहरण इसके मैं करवा देता हूं आपको। जितने उदाहरण करेंगे उतने ही कम है साथियों, जितने भी उदाहरण करें। चलिए बढ़े, कितने उदाहरण हो गए? 5 हो गए। अब छठे उदाहरण से और उदाहरण ले लीजिए आप लोग। देखिए और उदाहरण है, इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं। जगत प्लस नाथ, छठे उदाहरण है जगत प्लस नाथ। देखो पीछे कौन सा वर्ण आ रहा है, प्लस के बाद में 5वां आ रहा है, इसका मतलब प्लस के पहले वाला भी पहला वर्ण है, तो इसको भी किस में बदलेंगे? पहले वर्ण में बदल देंगे, सॉरी 5वें वर्ण में बदल देंगे। तो त थ द द न, तो ये न में बदल जाएगा, तो जगन्नाथ होगा, नहीं होगा इसका। देखो इस तरह से बनता है। फिर आगे है 7वां है उदाहरण, पित्त प्लस मय। पित्त प्लस मय, बताओ 5वां वर्ण आ रहा है प्लस के बाद में, तो प्लस के पहला वाला पहला वर्ण है, तो 5वां आने की वजह से पहले वाले को भी किस में चेंज करेंगे? 5वें में ही चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा? तथ दद न, तो पिन मय, पिन्नमय। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको बदल देते हैं। देखिए अब पिन्नमय हो गया। यार ये जो है ना पित्त नहीं है, ये चित्त है, चित्तमय, तो यहाँ चिन्हमय हो जाएगा। ठीक है, ये गलत लिख दिया मैंने, चिन्हमय हो जाएगा। 8वें नंबर पर देखिए उत प्लस मुख। उत प्लस मुख 5वां वर्ण है, तो पहले को 5वें तथा ददन न, तो क्या हो जाएगा? उन्मुख हो जाएगा। साथियों इससे पहला जो नियम था उसमें उद्गुण नहीं बनेगा, सदगुण बनेगा भाई। ठीक है, वहां पर क्या बनेगा? सत प्लस गुण लिखा हुआ था, तो इसको मैंने गलत बता दिया था, तुम्हें वहां पर उद्गुण लिख दिया था, तो उद्गुण नहीं होकर के ये बनेगा सतगुण। सदगुण बन जाएगा साथियों। क्या बन जाएगा? सदगुण। ये मेरे से गलती हो गई थी, माफी मांगता हूं इस चीज के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया? उन्मुख। 9वें नंबर का उदाहरण देखिए, उत प्लस मास। उत प्लस माद। ठीक है, 5वां आ रहा है, पहला आ रहा है, पहले को भी 5वें बदल देंगे, क्या हो जाएगा? उन्माद हो जाएगा। 10वें नंबर का उदाहरण है सत प्लस मार्ग। तो आप सबको पता है 5वां आ रहा है, पहला आ रहा है, 5वें में बदल देंगे पहले वर्ण को, क्या हो जाएगा? सन्मार्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सन्मार्ग। 11वां नंबर है उत प्लस मेष। उत प्लस मेष, त को बदलो किसमें? न त थ द द न, 5वें में, क्योंकि पीछे भी 5वां आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? उन्मेष हो गया। 12 नंबर पर उदाहरण है, ये है भैया विद्वत मंडली। विद्वत मंडली, विद्वत मंडली, विद्वत मंडली, तो बदल दो त को भी, त थ द द न, विद्वन मंडली बन जाएगा इस तरह से, विद्वन मंडली। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ उदाहरण थे जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। और भी उदाहरण हैं इसके जो मुझे लगते हैं, वो मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ। बहुत सारे उदाहरण हैं, देखो यार उदाहरणों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जितने उदाहरण हम करें उतने ही कम हैं, ऐसा मुझे लगता है साथियों। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण आप लोगों को करवाना चाहता हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है उतने ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को उदाहरण में करवाऊँ। तो ये पहला नियम हो गया था। दूसरा नियम मैंने आपको बता दिया था। चलिए तीसरे नियम के ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नियम नंबर 2 जो मैंने आपको बताया था, अगर 5वां वर्ण आता है तो 5वें में ही बदल जाता है। ठीक है, अब कुछ उदाहरण मैं आप लोगों को दे रहा हूँ जो आप मुझे करके बताओगे। और यार मुझे कैसे पता लगेगा आप करके बताते हो? चलिए मुझे भेजना कि सर हम कर रहे हैं, फ़ोटो भेजना मुझे मेरे व्हाट्सएप पर। ठीक है, चलिए देखते हैं इसी नियम का कुछ उदाहरण मैं आप लोगों को देता हूं जो आप लोगों को करने हैं। मैं यहाँ पर संधि करके देता हूं और आपको संधि विच्छेद करना है। कुछ उदाहरण संधि करके देता हूं, उनका संधि विच्छेद करना है, इसी नियम के हैं। ठीक है, तो चलिए अन्य उदाहरणों में हम लोग लिखते हैं, इसी नियम के हैं। अन्य उदाहरणों में पहला उदाहरण है, हाँ यहाँ पर लिखा हुआ है जगन्मयी। जगन्मयी, जगन्मयी, जगन्मयी क्या होता है? जगन्मयी होता है लक्ष्मी जी को कहते हैं जगन्मयी। ठीक है, इसका संधि विच्छेद आप लोगों को करना है। दूसरा उदाहरण है सन्निधान। क्या है? सन्निधान। बताइए अब, तथ दद न, सन्निधान।
ये बताना है आपको। इसके बाद में है, एक और बताता हूँ, सन्निवृत्त। तीसरा है सन्निवृत्त, सन्निवृत्त, ये उदाहरण आपको करना है, ठीक है। सन्नारी भी कर लेना यार। चौथा है सन्नारी, सन्नारी, ठीक है। पांचवा उदाहरण है डिंग मंडल, डिंग मंडल, इसका संधि विच्छेद करना। छठा उदाहरण है डिंग नाग, डिंग नाग, इसका संधि विच्छेद करना है। अगला है उन्नति, उन्नति। इसके बाद में 8वें नंबर पर है उन्मिलन, उन्मिलन। 9वें नंबर पर है उन्माद, उन्माद। और 10वें नंबर पर है उन्मूलन, उन्मूलन। इनका तो करना है आपको संधि विच्छेद, ठीक है। इधर लिखता हूं, जो संधि करके दे रहा हूं उसका करना है संधि, ठीक है। तो उन्मोचन, तो उन्मोचन, त थ द द न, तो त में बदल जाएगा और ये मोचन लिखा हुआ है। इनका करना है आपको संधि, इनकी करनी है संधि विच्छेद, उसी नियम के हैं, और इनका करना है आपको संधि, ठीक है। आगे है उत प्लस मेष, दूसरा है उत प्लस मेष, ठीक है। तो ये कुछ उदाहरण जो थे वो आप लोगों को मैंने दिए हैं, शायद आपको अच्छा ही लग रहा होगा साथियों। उत प्लस मुक्ति, उत प्लस मुक्ति, उत प्लस मुक्ति, ठीक है ना, मुक्ति ऐसे लिखो, मुक्ति। 4th नंबर पर है चिन्मय, तो चित्त प्लस मय, इसका संधि करना है। 5वां नंबर पर है चित्त प्लस मूर्ति, चित्त प्लस मूर्ति, ठीक है। 6ठे नंबर पर है शरण, शरत, शरद प्लस महोत्सव, महोत्सव। शरत, अब शरत नहीं होता ना, यहाँ पर शरत नहीं होता ना, इसलिए द लिखा है मैंने, शरत प्लस महोत्सव। 7वां है श्रीमत नारायण, तो श्रीमत नारायण, तो क्या हो जाएगा श्रीमत प्लस नाम। 8वां उदाहरण है षट प्लस मूर्ति, ठीक है। 9वें नंबर का उदाहरण है षट प्लस नवति, ठीक है। और 10वें नंबर का उदाहरण है तत् प्लस मति। तो साथियों कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पर दिए हैं जिनका संधि विच्छेद करना है, कुछ उदाहरण मैंने दिए हैं जिनकी संधि करनी है। ये नियम है दूसरा। तो दूसरा नियम हमारा कंप्लीट होता है, शायद इससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है। इनकी प्रैक्टिस आप कीजिएगा और शायद आपको अच्छा लगा है तो निश्चित रूप से जुड़िएगा साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।